am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. I welcome you all to an MCGM presentation online virtual class of standard 4th, and our subject is English, and I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. So let's start with our lesson. The name of our lesson is The Man Who Cried Wolf. Let's begin with our lesson. Look at this scene. Here are some children standing here. Okay, now what they said? कोरस. कोरस का मतलब होता है जब एक साथ कई लोग बोलते हैं, that is called कोरस. तो अब ये चारों भी बच्चे एक साथ बोल रहे हैं. कोरस में क्या बोल रहे हैं? Oh, what a beautiful day! The sun is shining. A breeze is blowing. Birds are chirping. Flowers are blowing. Oh, what a happy day! है ना, ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? What a beautiful day! The sun is shining. A breeze is blowing. यानी हवा बह रही है, सूरज चमक रहा है. Birds are chirping. परिंदे चहचहा रहे हैं. Flowers are blowing. बोल रहे हैं? Chorus. Who's that? It's Sheru with his ship. Sheru does not look happy. What's wrong, Sheru? अब ये कोरस वहां से शेरू को देखते हैं. शेरू किसके साथ है? अपनी शिप यानी भेड़ों के साथ है. और वो क्या बोल रहे हैं उसको देख के? शेरू डज नॉट लुक हैप्पी. शेरू खुश नजर नहीं आ रहा है. व्हाट्स रॉन्ग शेरू? वो शेरू से पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आप क्यों इतने उदास नजर आ रहे हो, खुश नजर नहीं आ रहे हो, है ना. तो अब शेरू क्या बोलता है देखो आप. शेरू क्या कहता है? I don't like my job. Every day it's the same. Take the ship, go to the hill and sit there all day. I get so bored. शेरू क्या कहता है कि मुझे अपना जो भेड़े चराने का काम है वो मुझे पसंद नहीं है. I don't like my job. रोजाना सेम वही काम. क्या काम है? टेक द शिप. शिप को लो. गो टू द हिल. टेकड़ी पर जाओ. एंड सिट देयर ऑल डे. और पूरा दिन बस वही बैठे रहो. आई गेट सो बोर्ड. मैं बिल्कुल बोर हो गया हूं इस काम से. रस उसको क्या सजेशन देते हैं? Why don't you sing songs? कि तुम गाना क्यों नहीं गाते जब तुम बैठे रहते हो. तो पता है शेरू क्या आंसर करता है? I don't like songs. मुझे गाना पसंद नहीं है. अगेन कोरस उसको क्या बोलते हैं? Why don't you play the flute? फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी. कि तुम बांसुरी क्यों नहीं बजाते? Why don't you play the flute? तो पता है आपको शेरू क्या आंसर देता है?
शेरू उनको आंसर देता है आई डोंट लाइक म्यूजिक, कि मुझे म्यूजिक भी पसंद नहीं है। बोलता है वाई डोंट यू रीड अ बुक, कि तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते, बुक रीड क्यों नहीं पढ़ते। तो व्हाट शेरू सेड, आई डोंट लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना भी पसंद नहीं है। शेरू को ना सॉन्ग पसंद है, ना उसको म्यूजिक पसंद है, एंड ऑल्सो उसको क्या रीड करना भी बुक्स को पसंद नहीं है। आगे देखो क्या होता है। अब अचानक क्या होता है, शेरू क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू हैव फन, टुडे आई एम गोइंग टू हैव फन, जस्ट सी व्हाट आई डू। शेरू शरारती है, नॉटी बॉय है, तो वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू हैव फन, मुझे मजा करना पसंद है। टुडे आई एम गोइंग टू हैव फन, और आज मैं वही मजा करने वाला हूं। जस्ट सी व्हाट आई डू, बस देखो मैं क्या करता हूं। एंड ही स्टार्ट शाउटिंग, और वो चिल्लाना शुरू करता है। क्या चिल्लाता है वो, चलिए हम देखते हैं। हेल्प हेल्प, वुल्फ वुल्फ, द वुल्फ इज टेकिंग माई शिप अवे, प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प। वो जोर जोर में चिल्लाना शुरू करता है, हेल्प हेल्प, वुल्फ वुल्फ, के भेड़िया आया। द वुल्फ इज टेकिंग माई शिप अवे, और वो क्या कर रहा है, भेड़िया मेरी भेड़ों को दूर लेकर जा रहा है। प्लीज हेल्प, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। अब क्या होता है आगे, चलिए देखते हैं। तो की आवाज जैसे ही गांव वाले सुनते हैं तो मैन रश इन विथ स्टिक्स, तो जल्दी से वो लकड़ियां लेकर दौड़ते हैं शेरू की तरफ। फर्स्ट मैन बोलता है शेरू को, डोंट वरी शेरू, शेरू फिकर मत करो। सेकेंड मैन क्या बोलता है, वी विल ड्राइव द वुल्फ अवे, हम भेड़िए को भगा देंगे। वी विल ड्राइव द वुल्फ अवे। थर्ड वन क्या बोलता है, वेयर इज द वुल्फ, के वुल्फ कहाँ है। तो शेरू क्या करता है, हा हा हा, देयर इज नो वुल्फ, आई वॉज शाउटिंग जस्ट फॉर फन। है ना, शेरू ने कितना गलत किया। शेरू जोर का हंसता है और कहता है कि देयर इज नो वुल्फ, यहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं है। आई वॉज शाउटिंग, शाउटिंग यानी चिल्लाना, जस्ट फॉर फन, मैं सिर्फ अपने मजे के लिए चिल्ला रहा था। तो आप अभी सोचो कि अब क्या हुआ होगा जब जो है शेरू ने सबको उल्लू बनाया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है, ये जो लोग हैं ना वो उसको क्या कहते हैं, यू सिली बॉय, दिस इज नो फन, डोंट डू इट अगेन। के सिली यानी बेवकूफ, ए बेवकूफ लड़के, ये मजा है, दिस इज नो फन, ये कोई मजा नहीं है। डोंट डू इट अगेन, अगेन यानी दोबारा, डोंट यानी मत करो, ऐसा दोबारा मत करो। तो अब शेरू क्या कहता होगा, अब कोरस कहता है, शेरू शेरू डोंट बी सिल्ली, डोंट क्राई वुल्फ फॉर अ फन। कोरस जो है वो शेरू को समझाता है कि शेरू डोंट बी सिल्ली, शेरू बेवकूफी मत करो, और दोबारा वुल्फ ऐसा मजे के लिए मत चिल्लाओ।
देखो बच्चों, यहाँ पे क्राई का मतलब है, ऐसे क्राई का मतलब हमें पता है रोना, लेकिन क्राई का दूसरा मीनिंग यहाँ पे है चीखना, है ना, चिल्लाना। तो यहाँ पे शेरू जो चिल्लाता है वुल्फ वुल्फ करके, तो उसे कहा गया है कि वो क्राई कर रहा है, यानी चिल्ला रहा है, चीख रहा है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग को समझना है। ओके, तो शेरू को कोरस समझाते हैं कि डोंट क्राई वुल्फ फॉर अ फन। अब आगे देखेंगे क्या होता है, चलो फिर। शेरू तो है बड़ा ही नॉटी बॉय, तो वो क्या बोलता है, हाउ आई ट्रिक द मैन, हा हा हा। ट्रिक यानी मैंने कैसे उनको उल्लू बनाया, मैंने कैसा तरकीब किया, है ना, कि मैंने उनको कैसा सताया। तो वो क्या कहता है, मैंने देखा उनको कैसा फंसाया। ठीक है, हाउ आई फूल दैम, मैंने उनको कैसा बेवकूफ बनाया। हा हा हा, आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा करना चाहता हूं। ओह आह, वुल्फ वुल्फ, हेल्प हेल्प, द वुल्फ इज टेकिंग माई शिप अवे, प्लीज कम, प्लीज हेल्प, वुल्फ वुल्फ। अब क्या होता है, शेरू जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो दोबारा चिल्लाना शुरू करता है, हेल्प हेल्प, द वुल्फ इज टेकिंग माई शिप अवे, कि भेड़िया मेरी भेड़ को लेकर जा रहा है, प्लीज कम, प्लीज जल्दी से आओ, मेरी मदद करो, वुल्फ वुल्फ। अब क्या होता है, क्या गांव वाले आते हैं दोबारा? अब क्या होता है, गांव वाले दोबारा से भागकर शेरू के पास आते हैं। यू स्टूपिड बॉय, वी वोंट लिसन टू यू अगेन, वी वोंट कम अगेन इफ यू क्राई। वो उसको क्या बोलते हैं कि बेवकूफ, जब वो दोबारा उनका मजाक उड़ाता है तो वो बॉयज मैंस उनको बोलते हैं कि बेवकूफ लड़के, अब तुम दोबारा चिल्लाओगे भी तो हम तुम्हारी आवाज सुनकर नहीं आएंगे। जब ये देखते हैं कोरस, क्योंकि ये एक ड्रामा है ना, तो कोरस देखते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं अपने आप में, द मैन आर एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा, के लोग जो है गुस्से में है। हाँ, दे वोंट लिसन टू शेरू अगेन, अब दोबारा वो शेरू की बात नहीं सुनेंगे। इवन इफ शेरू क्राइज, अगर शेरू चिल्लाया भी तब भी वो उसकी बात नहीं सुनेंगे। दे वोंट कम अगेन, और ना ही वो दोबारा उसको बचाने, उसकी मदद के लिए आएंगे। बच्चों यहाँ पे WON एपोस्ट्रोफी T, इसका मतलब होता है विल नॉट। ये वोंट जो है वो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, जो हम आपको इसके पहले के लेसन में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या हो गया, बट व्हाट दिस, ये क्या हुआ, इट्स अ वुल्फ, भेड़िया सच्ची में आ गया, अ रियल वुल्फ, सचमुच का भेड़िया आ गया, अ रियल बिग बैड वुल्फ। नाउ व्हाट विल शेरू डू, शेरू तो अब तक सबको उल्लू बना रहा था, लेकिन अब तो भेड़िया वुल्फ सच्ची में आ गया, तो अब शेरू क्या करेगा, आप मुझे बताओ बच्चों, चलो शेरू क्या करेगा, चलिए देखते हैं आगे शेरू ने क्या किया। क्या किया, शेरू चिल्लाने लगा, क्या चीखने लगा, ओ नो वुल्फ,
गो अवे वुल्फ, के भाग जाओ भेड़िया। डोंट कम नियर, नियर यानी करीब, मेरे करीब मत आओ। डोंट टच माई शिप, मेरी भेड़ों को मत छुओ। हेल्प हेल्प, वुल्फ वुल्फ, फिर वो चीखने लगता है कि मदद मदद, भेड़िया आया भेड़िया आया। द वुल्फ इज टेकिंग अवे माई शिप अवे, कि भेड़िया मेरी भेड़ को लेके जा रहा है। हेल्प हेल्प हेल्प, वो खूब मदद के लिए चिल्लाता है। तो क्या बच्चों वो आदमी दोबारा शेरू की मदद के लिए आएंगे? हाँ, आपको पता है, आपको क्या लगता है वो दोबारा आएंगे? चलिए देखते हैं आगे वो आदमी दोबारा उसकी मदद के लिए आते कि नहीं आते, है ना। No one listen Sheru now. No one comes to help. है ना। वो आदमी क्या सोचते हैं कि शेरू अभी भी हमें उल्लू बना रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते। नो वन लिसन शेरू, और नो वन कम्स टू हेल्प, और कोई शेरू की मदद के लिए नहीं आता है। क्या हुआ? My sheep, my sheep. Oh no, I am sorry. I am so very sorry. I will never cry wolf for fun again. शेरू अब पछता रहा है अपनी गलती पे। पहले उसने जानबूझ के चिल्लाया था, तो लोग जो है उसकी मदद के लिए आ गए थे, पर अब जो है कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो शेरू क्या बोलता है, अपनी गलती पे शर्मिंदा होता है और सबसे माफी मांगता है। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई विल नेवर क्राई वुल्फ, कि मैं अब अपने मजे के लिए दोबारा वुल्फ नहीं चिल्लाऊंगा, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। जो वुल्फ है वो जो है शेरू की भेड़ को, शिप को लेके चला जाता है। तो आपको इस लेसन से पता है बच्चों क्या सबक मिला? आपको ये सबक मिला कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना है, हमें किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाना है। अपने मजे के लिए अपने दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना है ना। वी हैव टू बिहेव इन अ गुड मैनर, हमें अच्छे से गुड मैनर से हमें बिहेव करना है ना। तो बच्चों उम्मीद है आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। शेरू learned his lesson. He will never cry wolf for fun again. है ना। ये एक ड्रामा था जो बच्चे स्टेज पे पेश कर रहे थे। तो आखिर में उन लोगों ने क्या कहा कि शेरू को अब सबक मिल गया है। He will never cry wolf, वो अब दोबारा वुल्फ नहीं चिल्लाएगा। ठीक है, तो इस लेसन को हम यहीं पे खत्म करते हैं और क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। Answer the following questions. The first one is, what does शेरू do every day? चलिए बच्चों अभी आप मुझे इसका आंसर बताइए। आपने पूरा लेसन देखा है ना कि इसका आंसर क्या होगा। शेरू पूरा दिन क्या करता है? यस, वेरी गुड। द आंसर इज टेक द शिप, गो टू द हिल एंड सिट देयर ऑल द डे। शेरू क्या करता है रोजाना? शिप को लेकर जाता है, टेकरी पर जाता है और वहां पूरा दिन बैठता है। टेक द शिप, गो टू द हिल एंड सिट देयर ऑल द डे। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does शेरू नॉट सिंग सॉन्ग? शेरू गाना क्यों नहीं गाता?
बोलिए बच्चों। यस, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि शेरू को गाना पसंद नहीं है। तब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बिकॉज शेरू डजंट यानी कि डज नॉट, ये डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। डजंट लाइक सॉन्ग्स। क्या आंसर है? बिकॉज, क्योंकि शेरू डजंट लाइक सॉन्ग्स, शेरू को सॉन्ग्स पसंद नहीं है। लेट्स सी द थर्ड वन। Why does शेरू not play the flute? फ्लूट यानी बांसुरी। शेरू बांसुरी क्यों नहीं बजाता है? क्या इसका आंसर है बच्चों? यस, बिकॉज ही डजंट लाइक म्यूजिक। क्योंकि शेरू को म्यूजिक भी पसंद नहीं है। बिकॉज ही डजंट लाइक म्यूजिक। नाउ फोर्थ वन इज, Why does शेरू not read books? शेरू बुक्स क्यों नहीं पढ़ता है ना? कोरस जो है हमने देखे इस लेसन में, उसको सजेशंस देते हैं कि बाबा आप बोर हो रहे हो तो आप गाना क्यों नहीं गाते, वो उसे भी मना करता है। आप फ्लूट क्यों नहीं बजाते, वो उसको भी मना करता है। देन वो उसको बोलते हैं कि आप बुक्स रीड क्यों नहीं करते हैं। तो शेरू क्या आंसर देता है? चलिए जल्दी बोलिए बच्चों, जस्ट टेल मी द आंसर। Yes, very good. Because he doesn't like to read. उसे पढ़ना भी पसंद नहीं है ना? चलिए ये हम क्वेश्चन आंसर वापस एक बार रीड करते हैं तो आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। मेरे साथ में आप भी रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, What does शेरू do every day? Answer, take the ship, go to the hill and sit there all the day. Question number 2, why does शेरू not sing song? Answer, because शेरू doesn't like songs. Question number 3, why does शेरू not play the flute? Answer, because he doesn't like music. Question number 4, why does शेरू not read books? Answer, because he doesn't like to read. I hope students आपको रीड अच्छे से करना आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, फिफ्थ वन, What did शेरू want? शेरू क्या चाहता था? तो क्या चाहता था शेरू? शेरू wanted to have fun. वो मजा करना चाहता था ना, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता था। तो शेरू wanted to have fun. वो मजा करना चाहता था। The next one, number 6. What did शेरू say at the end? शेरू ने आखिर में क्या कहा? शेरू ने अपनी गलती की माफी मांगी ना, उसने सबसे सॉरी कहा और क्या कहा कि अब मैं दोबारा कभी भी वुल्फ नहीं चिल्लाऊंगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? शेरू सेड, शेरू ने कहा, दैट के ही विल, ये जो है वो ही विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। ही एपस्ट्रोफी डबल एल, ये ही विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। ही विल नेवर क्राई वुल्फ, कि वो दोबारा वुल्फ नहीं चिल्लाएगा, है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन आंसर्स को हम दोबारा एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड शेरू वांट? आंसर, शेरू वांटेड टू हैव फन। क्वेश्चन नंबर 6, what did शेरू say at the end? Answer, शेरू said that he will never cry wolf. I hope student आपको लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप क्या करोगे? इस लेसन को रीड करोगे,
इसको अपनी क्लास में एक्ट करके टीचर को बताओगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और अपनी मिस को बताओगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस टाइम। अल्लाह हाफिज। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।